जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि रिवीजन के तौर पर लेंगे। इसका करने का उद्देश्य है कि एक बार आप स्पीड में पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसके थ्रू आप देख लीजिए कि कितना हमको याद हुआ है, और उस प्रिंट आउट को बार बार पढ़ते रहिए, याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय रूपों की उत्पत्ति डाट से हुई है। तो नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र में चैप्टर 36 है। इसमें 6000 काव्य पंक्तियाँ हैं, जो जादू टोना है अथर्ववेद में है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? चोलोम के रूप में। चोलोम को प्रयोग वाद्य यंत्र, मतलब चोलोम में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग हुआ है? पुंग, करताल। मणिपुरी को हिंदू वैष्णव प्रसंग से में संबंधित है। राधा और कृष्ण का प्रेम मणिपुरी में शामिल है। मणिपुरी के कलाकार जो है झावेरी बहने दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा है। झावेरी बहने के गुरु विपिन कुमार सिंह हैं। और कलाकार गुरु नल सिंह, गुरु अमली सिंह, चारू माथुर, विनोबा देवी, निर्मला मेहता और सविता मेहता जो है मणिपुरी से संबंधित हैं। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो तीन हैं। सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ, पुलुरिया छऊ। तो सरायकेला छऊ झारखंड में है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा, पुलुरिया छऊ पश्चिम बंगाल। छऊ को यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया। छऊ अर्थशास्त्रीय नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ, हेडक्वार्टर दिल्ली। 8 क्लासिकल नृत्य हैं, मतलब 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। प्रसिद्ध कलाकार छऊ के मकरध्वज दरोगा, केदारनाथ सिंह, सुभेद्रा नारायण। जो इनका पद्म विभूषण, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इनका क्रम है। सबसे बड़ा भारतनाट्यम है, सबसे छोटा पद्मश्री। द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह है? जगजीत सिंह को पद्म भूषण 2003 में मिला था। गाना था चिट्ठी न कोई संदेश। गजल गायक बेगम अख्तर, क्वीन ऑफ गजल के नाम से जाने जाते हैं। मन्ना डे, पंकज उदास। दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी। माने कच्ची पूड़ी कौन खाता है? अंधा आदमी खाता है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी के कलाकार राधा रेड्डी। मतलब कुचिपुड़ी के लिए एक रूट वर्ड याद करेंगे, रेड्डी। तो राधा रेड्डी, भावना रेड्डी हो गया। कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद, शोभना नारायण जी। जो विजय हो जाएगा तो उसको कच्ची पूड़ी खिलाओ, उसको शोभा नहीं देगा। हलीम खान कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो 1982 में। एशियन गेम्स पहली बार कब हुए? 1951 में हुए। उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की रैंक सेकंड है, फर्स्ट स्थान पे जापान है। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। दूसरे एशियन गेम्स मनीला, जो 1954 में हुआ था, मनीला फिलीपींस में हुआ था। तीसरे एशियन गेम्स 1958 टोक्यो में हुआ था। भारत ने सेकेंड एशियन गेम्स 1982 में खेला। 9 एशियन गेम्स में शुभंकर अब्बू हाथी था, भारत का स्थान 5वां था। 2023 में एशियन गेम्स पहला स्थान चीन था, भारत का स्थान 4th है, जिसमें भारत जो 107 मेडल जीता, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज है। ध्वज शुरुआत में हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से संबंधित है। लवनीना बोरगोहान बॉक्सिंग से संबंधित है। अंत में जो है PR श्रीजेश हॉकी ये समापन में कार्य किए।
फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1930 में। आयोजन उरुग्वे में हुआ था, विजेता उरुग्वे, उपविजेता अर्जेंटीना। सेकंड में 1934 में इटली में हुआ था। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ था। आधिकारिक रूप से शामिल हुआ 1908 में। सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील में हुआ था 5 बार। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस है। आयोजन कतर दोहा में हुआ था। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में होगा। प्रथम राष्ट्रमंडल का आयोजन में से किस वर्ष में खेला गया? 1930 में कनाडा में। 1938 में सेकेंड बार लंदन में हुआ था। सबसे ज़्यादा आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 5 बार हुआ था। 2030 में हैमिल्टन में हुआ था। भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2010 नई दिल्ली में हुआ था। 2022 में 22वें क्रम का कॉमनवेल्थ गेम्स जो भारत की स्थान 4th है, जिसमें 61 मेडल जीता, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत ने। नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल बायोग्राफी टाट द्वारा लिखी गई है। एंडी मैरिनो जो ब्रिटिश लेखिका हैं। पीएम मोदी की बुक है एग्जाम वॉरियर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साक्षी भाव, ज्योति पुंज, लेटर्स टू मदर, एबॉर्ड ऑफ लव, सोशल हार्मनी बुक किसकी है? नरेंद्र मोदी की है। नेक्स्ट है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यूनियन भारत किस देश के संविधान से संग्रहित किया गया? कनाडा से। कनाडा के द्वारा संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ? कनाडा से लिया गया। यूएसए से क्या लिया गया? न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया? यूएसए से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व को किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि, आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, आयरलैंड से लिया गया। यूके के द्वारा एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली यूके से लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से लिया गया। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से लिया गया। संविधान का नाम वाइमर था। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक जो 108 में है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन, साउथ अफ्रीका से आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की चर्चा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। रूस से पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 10 मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया। फ्रांस से स्वतंत्रता, समता, बंधुकता फ्रांस से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 में लिया गया। नेक्स्ट है विधि के समझ समानता आयरलैंड से लिया गया। विधि का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान आयरलैंड से लिया गया। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कायथा मध्य प्रदेश में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, चिराद बिहार में, सुरकोटदा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा, बालू हरियाणा, हुल्लास यूपी। हरियाणा जो राखीगढ़ी दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है। 1967 से 68 में जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया। खेल के साक्ष्य पूछेगा तो धौलावीरा से, खेल स्टेडियम के साक्ष्य धौलावीरा से।
स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है रोपड़, जो कि 1950 में आधुनिका रूपनगर के नाम से जाना जाता है। खोजकर्ता बीबी लाल, पंजाब सतलज नदी के किनारे है। कालीबंगम जो कि राजस्थान में है, 1953 में अमलानंद के द्वारा खोजा गया। बनावली हरियाणा में है, जो 1974 में आर.एस. विस्ट के द्वारा खोजा गया। लोथल जो गुजरात में है, राव जी ने खोजा था। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। कालीबंगम गंगा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। 1922 में दूसरा स्थल मोहनजोदाड़ो है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? मतलब 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। जिसको याद ना हो, मित्र पर गमछाधार एक ट्रिक है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट को जो है कर्क रेखा कहते हैं। सबसे नज़दीक कर्क रेखा के सबसे नज़दीक रांची जो कि झारखंड में पड़ता है, 23 डिग्री 11 मिनट पर है। और जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, 23 डिग्री 11 मिनट पर है। जो कि एमपी का हाई कोर्ट भी कहाँ, जबलपुर में स्थित है। कौन सा स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? मिर्ज़ापुर। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट को जो मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कहाँ एक दूसरे को काटती हैं? भैंसा मुंडा जो कि सूरजपुर में छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भारत की 7 बहनों का समूह क्या है? मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। नाम रखा, मतलब 7 बहनों किसने नाम रखा? 1972 में ज्योति प्रसाद ने। और 7 बहनों का भाई अगर पूछेगा तो सिक्किम है। नागालैंड की भाषा क्या है? इंग्लिश, कोन्याक, अंगामी। सिक्किम में गोरखा इंग्लिश बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। त्रिपुरा में बोरोक और बंगाली बोला जाता है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल रखता है, जो कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणी एवं समावेशन समृद्धि पर जोर दिया? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1912 से 1917 तक 2017 तक चला। पंचवर्षीय योजना सी रंगराजन से संबंधित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 8.2%, प्राप्त हुआ कितना? 6.8%। पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व जो है बंद कर दिया गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना को। अनवरत योजना भारत में लागू की गई 1978 से 79 तक। अनवरत योजना 1 अप्रैल 1978 में लागू हुआ। रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। गुन्नार मेडल द्वारा पारित किया गया अनवरत योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा। खादी एवं ग्राम उद्योग एक्ट 1954 है। हाईक्वार्टर मुंबई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की औद्योगिक पर बल दिया गया। राउरकेला उड़ीसा, धर्मनी जो कि यहाँ खोजे गए, मिलाई गई छत्तीसगढ़, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल जो कि ब्रिटेन से है। नेक्स्ट है यस चक्रवर्ती मॉडल तृतीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। हेरा डोमर मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित। अशोक रुद्र मॉडल चतुर्थ पर आधारित है। महालनोबिस द्वितीय पर आधारित है। 5 पंचवर्षीय योजना डी.पी. धर मॉडल पर आधारित है। 6 पंचवर्षीय योजना डी.टी. लकड़वाला पर आधारित है। 11वां और 12वां पंचवर्षीय योजना सी रंगराजन पर आधारित है। किस 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 तक चले। 5 पंचवर्षीय योजना 20 सूत्री कार्यक्रम हुआ। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
काम के बदले अनाज योजना 5 पंचवर्षीय योजना था। इसका लक्ष्य 4.4% था, प्राप्त हुआ 4.8%। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में नापी जाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। वेग को मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, बल को न्यूटन में, कार्य को जूल में, आवेग को न्यूटन और सेकंड में नापा जाता है। वर्गाकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया को मिलाकर बनाया जाता है NaHO3 और HCl को 1.3 के अनुपात में लेकर। दूध का औसत pH मान 6.6 होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो pH वैल्यू घटेगी। HCl का pH मान वो होता है। नींबू का pH मान 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। कॉफ़ी का 4.5 से लेकर 5.5 तक होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। आंसू का pH मान 7.4 होता है। समुद्र जल का pH मान 8.4 होता है। NaOH का 14 होता है। साइनोकोबालामीन है, विटामिन B12 को कहते हैं। विटामिन B6 पायरोगॉक्सिन हो गया। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन हो गया। C स्कॉर्बिक एसिड हो गया। B1 थायमीन, B3 नाइसिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड। 36 बेरी विटामिन B1 हो गया। सूखा रोग विटामिन D हो गया। बांझपन रोग विटामिन E की कमी से होता है। पहला विटामिन B3 से। रतौंधी विटामिन A, स्कॉर्बिक विटामिन C, रक्त स्वाद विटामिन K। पूर्वोत्तर भारत में पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? डिब्रूगढ़, जो कि असम में पड़ता है। असम के CM हेमंत विश्व शर्मा। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। राजधानी दिसपुर। असम की राज्यसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 14, विधानसभा में 126 सीटें हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तन्मय अग्रवाल। 22 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल योजना शुरू की? मध्य प्रदेश के द्वारा। CB कमाओ योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चला गया। कल्याणी विवाह सहायक योजना भी जो है मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सुमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? पंजाब के जो 18वां लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में हो रहा है। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी हो गए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और धीरे धीरे जो है हर एक जो नवीन सर जो है 40 सेट कराने वाले हैं, इसका हर एक सेट का वीडियो बनाएंगे और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।